अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि तीन सियासी जमातें, ठीक है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, तीनों ने कहा अब हम मिल के काम करेंगे कराची के लिए। कुछ सुकून का सांस मिलने जा रहा है कराची में। तीन जरगे होंगे, तीनों सुकून से खाएंगे। तोबा करो, पहले जो है वो मिलके पार्टियां खाती थी, अब मिलके तीन खाएंगे, सब तीनों बैठ के खाएंगे। ये सिर्फ बातें हैं, किसी को कोई सुकून नहीं मिल सकता इसमें। भाई ये सब जो है ना, ये एक पॉलिटिक ही है और ये मैं समझता हूँ कि ये आवाम को चूरन दिया है बेसिकली। एनडीएमए का नाम लिया गया है, उसके बाद से इन्होंने काम करना कुछ शुरू भी कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। पीटीआई, पीपी और एमकेएम तीनों एक साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हुए हैं। लगता है इसके बाद कुछ ज़रा सुकून का सांस मिलेगा। हमेशा से एक ही है सर, कभी कोई इस तरह का कोलैबोरेशन तो हुआ नहीं है ना? चलाते सारे तो एक ही है। आप की विल की बात होती है। पहली बात है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि यहाँ की उनकी वोट बैंक है नहीं कराची, तो वो इसको जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। तैयार हो है, ये सब दिखावा है। इन तीनों ने क्या कर लिया आज तक, ये बताइए। 30 साल में क्या कर लिया इन्होंने? करेंगे तो जब भी सामने आएगा ना, ऐसे तो सामने ही नहीं आएगा। बातों से तो कुछ नहीं होता भाई, जब काम करेंगे जब सामने आएगा। ठीक है, हमें तो अच्छा ही सोचना है, आगे तो अल्लाह की मर्जी है। हमें तो उनकी बातों को अमल करके अच्छा ही सोचना है। आपस में फिर लड़ पड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर लड़ पड़ते हैं। एक बोलता है हमारे पास वसाइल नहीं है, दूसरा कहता है हमें इजाज़त नहीं है ऊपर से। तो यार इससे तो कराची को तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है ना। आवाम ने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि अभी कराची में बारिशों में क्या हाल हुआ। तो ये सिर्फ चूरन पब्लिक को ये दिया है कि हम जो है ना अब करेंगे, वो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, इसमें इम्कान इस वजह से नज़र नहीं आता इसमें, क्योंकि तीनों पार्टियाँ अपने मफाद के लिए काम करेंगी। जब तीनों का मफाद इसमें शामिल हो जाए तो वहाँ पर काम नहीं, तो सिर्फ मफाद ही होता है। बातें तो इन्होंने पहले भी बहुत सारी करी हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कराची को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है। आपको कितने साल हुए कराची में रहते हुए? आप यकीन करें, लालू खेत हो गया, गोली मार हो गया, छोटे छोटे इलाके में जाए ना तो आपको लगेगा कि कराची नहीं है, कहीं मैं गंदे इलाके में आ गया हूँ। तीनों में पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई देखिए, पीटीआई शामिल हो, लेकिन वो तो हुई है इसलिए कि भाई चलो कोई मसले का हल तो हो। लेकिन सर अल्लाह तो चाहेगा, लेकिन बंदे को भी तो करना होगा। नहीं, बंदे इंशाल्लाह करेंगे। जब कह रहे हैं तो अल्लाह ने चाहे, जब तीनों मिल गए तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर इन्होंने कुछ दे दिया तो इनको सर हम अपनी आंखों पे रखेंगे सब। और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करेंगे? नहीं, देखें, क्योंकि आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। 8 साल हो गए देखते हुए इसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रही। जब से दूसरे वफाक ने इंटरेस्ट लिया है इसमें आने का, तो कुछ ना कुछ काम हुआ है, तो बेहतरी आएगी इन फ्यूचर। इसी सबके पास एक दूसरे के कागजात हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मसला वहाँ पे आता है ना। सबके पास एक दूसरे की जो है ना वो गोटे फंसी हुई है। तीनों में अब कुछ संजीदगी किसी दर्जे पे नज़र भी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट चांस है, करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कोई चांस नहीं है? नहीं, वो संजीदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। वो शर्मिंदगी है। और मैं जो है ना इस पे यही कहूँगा कि सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, ये पब्लिक स्टंट जो कहता है ना जिसको, एक वो है। एमकेएम की ये प्रॉब्लम है कि वो कहती है कि पूरा शहर हमारे यहाँ उसी तरह हो जैसे मुशर्रफ दौर में था, सारी पावर्स हों, सब कुछ हों। असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें, जो सबसे अहम मसला है ना, यहाँ पे हर इदारा जो है करप्ट है। अच्छा सर, आप अगर इन तीनों से ही मायूस हैं तो किसे कराची के मसाइल का हल समझते? कोई एक सियासी कोई ऊपर से कोई बड़ा बुजुर्ग कोई उतरे, कोई ऐसा कोई दरवेश किस्म का उतरे जो हमारे काम बना सके तो वो बन जाए। नहीं तो अभी कोई आसरा नहीं है। वोट हम गिन गिन के देते हैं, ये लोग हाथ जोड़ के वोट ले जाते हैं, उसके बाद मर रहे हैं बच्चे। कौन सी चीज़ ओके, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का रोना है यहाँ पर। कायदे आदम सानी आएंगे जब भी कुछ बेहतर होगा। कायदे आदम जब जेब में जाता है तो काम होता है। अब देखें ना, जिस तरह वो एक दूसरे पे जो टोपी ड्रामा करते थे वो तो ख़त्म हो गया ना। अब तो नहीं कह सकते हैं कि उसने गलत किया, उसने सही किया। एक दरवाज़ा बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह हर चीज़ की प्रॉब्लम इस आवाम को है, मगर प्रॉब्लम ये जैसे तहरीक इंसाफ एक नारा लेकर आई थी, ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई ने भी कुछ किया नहीं है नारों और वादों के अलावा। कराची का मुस्तकबिल तारीख है, तारीख ही रहेगा। और ये लोग जो है ना आते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इनको लालच है कि हमें सीटें चाहिए, और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ये काम करें। ये सब ये नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना और टाइम पास करने वाली बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अगर इनकी नीयत में होता ना तो बहुत पहले हो चुका होता। हर पार्टी चाहेगी कि मेरे ज़रिए काम हो, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं है कि मेरे ज़रिए काम भी हो कराची में, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, ठीक है। इस वक्त इंटरेस्ट है इलेक्शन आगे एमकेएम का और पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई को 14 सीटें और समथिंग 30 सीटें जो है ना सूबाई की मिली थी, मगर उन्होंने कुछ कर नहीं सके, और ना उनकी भी नीयत नहीं है करने को।
लेकिन अंकल अब ज़रा कुछ संजीदा नज़र नहीं आ रही है, बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है। भाई बल्दियाती इलेक्शन करीब है लेकिन कोई संजीदा नहीं है, अंदर खाने सब चोर है। अब यकीन करें 25 से 30 साल में हमारे गोलीमार की एक सड़क नहीं बनी, एक रोड नहीं बना। आप अंदर आ जाएँ, कश्मीर इमामबाड़ा आ जाए, अली बस्ती आ जाए, आप यकीन करें रोड बना नहीं। ऐसे लगता है मेहमानों को भी बुलाते हुए ना हमें शर्म आती है कि हम किस इलाके में रह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ।